दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, आज मैं ये जो आजकल की राजनीति चल रही है इसके ऊपर एक ये लेख लेकर आया हूँ। आजकल की राजनीति का स्तर इस कदर तक गिर चुका है। पुराने जमाने की राजनीति कैसी होती थी, उसमें विचारों के मतभेद हुआ करते थे, लेकिन कभी कोई भी नेता किसी दूसरे नेता पर व्यक्तिगत तौर पर कोई टिप्पणी नहीं करता था या उसके परिवार वालों को कभी कुछ बोलता नहीं था। लेकिन आजकल के जो नेता हैं वो उनमें वैचारिक मतभेद तो हैं, लेकिन वो इन वैचारिक मतभेदों में परिवारवाद को भी साथ में लेते आ रहे हैं। अब परिवारवाद की बात आई तो कांग्रेस पार्टी है ही परिवारवाद पार्टी की है। समाजवादी पार्टी वो भी परिवार की ही पार्टी है। राजद वो भी परिवार की ही पार्टी है। इसी तरह और भी कई पार्टियां हैं जो परिवारवाद पर ही चल रही हैं। उनमें बाहर का कोई दूसरा आदमी उस पार्टी का प्रेसिडेंट या कुछ और नहीं बन सकता। वो एक लोगों को दिखाने के लिए बना देंगे, जैसे आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, लेकिन काम वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी के इशारे पर ही करता है। ये बात जग जाहिर है। आज के नेताओं को अपनी बयानबाजी करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आगे रखना भी पड़ेगा। उसकी वजह एक ये है, जैसे आप इस समय देख रहे हैं इंडोनेशिया में भी, नेपाल में भी, बांग्लादेश में भी हो चुका है, श्रीलंका में भी हो चुका है, जन जेड का आंदोलन हो चुका है। नेपाल का तो अभी ताज़ा ही है। ऐसा नहीं है कि जन जेड की जो जनरेशन है ये सिर्फ इन्हीं कंट्री में थी, इन्हीं मुल्कों में थी, हमारे भारत में नहीं है। हमारे भारत में भी है, ये अलग बात है। अभी हमारे भारत में ये जनरेशन इतनी उग्र हुई नहीं है, लेकिन अगर आज की तारीख में आप लोग कोई भी व्हाट्सएप खोल के देख लीजिए या फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई और चार्ट खोल के देख लीजिए तो आपको इन पार्टियों के विरुद्ध कोई ना कोई, चाहे वो जोक्स मिले, चाहे कुछ और मुद्दे मिलें, लेकिन मिलेंगे जरूर। हाँ, तो दर्शकों, मैं कह रहा था कि हमारी राजनीति इसका स्तर आज की डेट में है क्या, आज की तारीख में इसका लेवल है क्या। ये तो व्यक्तिगत हमले करके अपने लेवल को गिराते ही जा रही है। ऐसी राजनीति ना कभी किसी ने देखी है और ना ही शायद कभी किसी ने सुनी हो। अगर आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, कई लोगों ने उनको इलेक्शन में चुना और वो प्रधानमंत्री बन गए। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने कुछ काम ऐसे किए, कुछ नीतियां ऐसी अपनाई जो काबिल तारीफ है। इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने आते ही सारी नई नीतियां बना दी, उनको लागू भी करवा दिया। दर्शकों, कोई भी नीति बनानी हो, उस नीति को बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। नीतियां तो सारी कांग्रेस के वक्त की बनी हुई थी, लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी विडंबना थी कि कांग्रेस के नेता नहीं, वो नीतियां लागू ही नहीं होने दी, जिसकी वजह से कांग्रेस के ऊपर से लोगों का विश्वास उठने लगा था। वो विश्वास उठने लगा था तो बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया सत्ता में आने का। वो सत्ता में आई, उसने आते ही उन नीतियों की स्टडी की, उन नीतियों को ध्यान से देखा और उसने एक एक करके वो नीतियाँ, उनमें कुछ ऊपर नीचे करके, तोड़ मरोड़ करके वो सारी नीतियाँ इस्तेमाल कर दी और वो नीतियाँ लोगों को पसंद भी आई, जिसकी वजह से लोग मोदी को पसंद करने लगे। वक्त ऐसा भी आ गया है
कि इस समय पूरी भारत क्या पूरी दुनिया के लोग मोदी 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 के ही नारे लगाते हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी और नेता के लिए इतने नारे लगे हों। ये आप सब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और ये एक कड़वी सच्चाई भी है। अगर अब मोदी कुछ अच्छे काम कर रहा है तो इसमें बुराई ही क्या है। आज की तारीख में मोदी ने ये बता दिया कि भारत क्या है। भारत एक सुपर पावर है, ये मोदी ने बता दिया। इससे पहले कांग्रेस कभी हिम्मत नहीं कर पाई कि ये बताने की कि भारत एक सुपर पावर भी है। तो अगर इससे पहले मोदी से पहले कांग्रेस या कोई और पॉलिटिकल पार्टी ये साबित नहीं कर पाई या किसी को दिखा नहीं पाई कि भारत भी एक सुपर पावर है, तो इसमें मोदी का क्या कसूर है। मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं सच के साथ चलने वाला इंसान हूँ। अगर ये अपोजिशन पार्टियाँ आपने अपने वक्त में कुछ अच्छे काम करती, आज लोगों में इन्हीं का रुतबा होता, मोदी का रुतबा नहीं होता। ये भी बात तो एक सही है कि इन्होंने सिर्फ एक ही काम ढूंढा कि सामने वाले को नीचे गिराना है, तो गिराना कैसे है। हमारे राजनेता आज की तारीख में अगर कोई अच्छा काम करे तो भी उसमें मीन मेख कमियां निकाल ही लेते हैं, खामियां निकाल ही लेते हैं, और अगर कोई गलती कर जाए तो उसमें भी कमियां खामियां निकाल ही लेते हैं। दर्शकों, एक बड़ी पुरानी फिल्म थी, मुझे अब उसका नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें एक्टर थे माफ़ कीजिए, कादर खान, और उनका असिस्टेंट उनका पीए होता था उस फिल्म में असरानी। उसी तरह उस फिल्म में एक बार किसी गांव में बाढ़ आ जाती है, काफ़ी तबाही होती है, तो कादर खान जी अपोजिशन पार्टी के बताए गए हैं, और जो उनके पीए हैं असरानी जी वो नेचुरली अपोजिशन पार्टी के ही हैं। तो कादर खान जी अपने पीए को बुलाकर कहते हैं, देखो ये बाढ़ आई है, नज़र रखो कि अगर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जाता है तो मीडिया में प्रेस में एक रिलीज दे दो कि देखो ये कैसा मुख्यमंत्री आप लोगों ने चुना है। जो इतनी बड़ी त्रासदी आई है उसमें लोगों के बीच जाने की बजाय ये ऊपर हवा में घूमकर वापस आ रहा है। इसको तो लोगों का कोई फिक्र है ही नहीं, इसको सिर्फ हवा में ही घूमने का शौक है। इसको ये नहीं पता कि लोग कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लोगों को कितनी मुश्किल आई हुई है। फिर ये जी असरानी है, उस समय जो असरानी पीए थे वो कादर खान जी से पूछते, जो अपोजिशन के लीडर हैं, कि जनाब अगर वो हवाई जहाज़ की जगह ट्रेन से गया तो जवाब आता है फिर रिलीज ये देना कि देखो लोगों इतनी बड़ी त्रासदी आ गई, पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है, लोग मर रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जो इमीडिएटली जल्द से जल्द तत्काल जिनको वहाँ पर पहुँचना चाहिए था वो ट्रेन से जा रहे हैं 3 दिन लेट होकर, जबकि जनता ने अपनी गाड़ी कमाई के पैसे से टैक्स दिया, उस टैक्स से इनको हेलीकॉप्टर खरीद के दिया हुआ है कि ये उस ऐसी जगहों पर जल्द से जल्द पहुँचे। ऐसे मुख्यमंत्री का हमने क्या करना है। मैंने जो बात पहले कही कि कोई अच्छा काम करे तब भी मीन में से कमियाँ निकालनी है, और कोई बुरा काम करे तब भी मीन में कोई कमियाँ निकालनी है, कि मैंने आपको उसी बात का उदाहरण दिया। लेकिन आज की तारीख में जो राजनीति जिस सत्तर पर आई है, अभी कुछ दिन पहले बिहार में जब राहुल गांधी बिहार की यात्रा पर थे, तो उस समय जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक मंच पर थे, उनके मंच से ही किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को कुछ अपशब्द कहे थे। उनके ऊपर विवाद चल ही रहा था, वो चल भी रहा है। हालांकि हर तरफ से हर किसी ने उन शब्दों की निंदा ही की, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, पहले तो उसके शब्दों को तेजस्वी यादव ने भी कुछ और कह के साबित कर दिया था कि वो ठीक थे। जब तेजस्वी यादव को समझ आ गई कि भाई
ये शब्द गलत हैं, तो उन्होंने कहा माँ तो माँ होती है, माँ के लिए अब शब्द नहीं कहने चाहिए। इसी तरह कई और पॉलिटिकल पार्टी या उनके लीडर्स ने भी कुछ शब्द कहे जो मैं जहाँ पर कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि निंदा, उन शब्दों की निंदा जिस ढंग से होनी चाहिए थी वो किसी ने नहीं की। ये बड़ी एक दुखद बात है कि माँ तो माँ होती है, चाहे वो मेरी है या किसी नेता की है या नेता प्रतिपक्ष की है। माँ की इज्जत अपनी जगह होती है। माँ, राजनीति हम लोग कर रहे हैं या नेता कर रहे हैं, उनकी माँ राजनीति नहीं कर रही, तो फिर माँ को बीच में क्यों लाना। हमारी राजनीति का स्तर इस कदर नीचे गिर चुका है। आजकल के नेताओं को ये भी समझना पड़ेगा और इस बात को उनको सोचना भी पड़ेगा कि आज की जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है। अगर आप इसी तरह किसी की माँ को अपनी राजनीति के बीच में घसीटते रहेंगे तो जनता सब जानती है, वो आपको कभी सत्ता में आने नहीं देगी। हाँ, एक बात तो आपके दिलो दिमाग में जरूर है कि भाई हम राजनेता के बेटे हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यही बात अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, या तो ये राजनेता सही तरीके से राजनीति करना जानते ही नहीं हैं। बस इनके ऊपर सिर्फ एक बात का ठप्पा है कि हम जो पार्टी से हम जिस पार्टी के हम लीडर हैं वो पार्टी हमारे बाप की है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इनको अपने दिलो दिमाग से ये बात निकालनी ही होगी। हाँ तो दर्शकों, अभी ये मोदी की माँ का विवाद अभी थमा भी नहीं था, कभी एक नया विवाद शुरू हो गया। बिहार की कांग्रेस इकाई ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट कर दिया, जिसमें दो किरदार दिखाए गए हैं। एक किरदार तो सामने साफ नजर आता है कि मोदी के लिए दिखाया गया है और दूसरा किरदार उनकी माँ के लिए दिखाया गया है। उस वीडियो में साफ दिखाया गया है कि मोदी एक रात को सोए हुए थे तो सपने में उनको उनकी दिवंगत माँ आती है और उनसे कहती है कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, तूने बिहार विधानसभा चुनाव में मेरा नाम इस्तेमाल किया, जो कि गलत है। और इसी बात के ऊपर वो मोदी को डांट भी देती है, तुमने जब भी मेरे पैर धोए तूने उसका वीडियो बनवाया, ये भी गलत है। तो मेरा बेटा है तो अगर मेरे पैर धोता है तो उसका वीडियो बनवाने की जरूरत क्या है। और अब तू दोबारा बिहार चुनाव में मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है। तू तो राजनीति कर रहा है पर मैं तो राजनीति नहीं कर रही, मैं तो मर चुकी हूँ। और तू मरे हुए इंसान का नाम अपनी राजनीति में घसीट रहा है। तेरी राजनीति क्या इतनी नीचे इतनी गिर गई है कि तुझे शर्म भी नहीं आती। बस इसी बात के बाद जो वीडियो में दिखाया गया है, इसी बात के बाद मोदी की नींद टूट जाती है और वो उठ के बैठ जाता है। खैर, अब ये वीडियो बिहार कांग्रेस इकाई ने पोस्ट किया है, तो अब कांग्रेस इकाई की ये कोशिश है कि ये वीडियो किसी एक ऐसे आदमी के साथ लिंक करके बता दिया जाए जो आदमी पहले का मर चुका है, ताकि कोई बखेड़ा ना खड़ा हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो चुकी है। वो हमलावर हो तो हो भी क्यों ना, भाई राजनीति तो मोदी कर रहा है, उनकी स्वर्गीय माता तो नहीं। माँ तो माँ होती है, उसने आपको कभी किसी को भी, किसी भी माँ ने कभी भी किसी भी नेता को या नेता प्रतिपक्ष को ये नहीं सिखाया कि तुम किसी का बुरा करो। ये अलग बात है कि नेता, सरकारी नेता या सरकार का नेता या नेता प्रतिपक्ष कोई भी पार्टी का नेता हो, वो क्या काम करता है क्या काम नहीं करता है वो उसे खुद पता होता है, उसके घर वालों को नहीं या उसके माँ बाप को नहीं। तो लिहाजा माँ बाप को बीच में लाना एक बड़ी अजीब सी बात, परिवार को बीच में लाना एक बड़ी दुखद घटना है।
इसका निवारण होना चाहिए। अब अगर मोदी अच्छा काम कर रहा है तो वो उसको उसके माँ बाप से मिले हुए संस्कार हैं, वो उसकी पढ़ाई भी है। खाली ये नहीं है कि वो उसने पढ़ाई कर ली और संस्कार नहीं उसे मिले, उसे जो संस्कार मिले, जो उसने पढ़ाई की, वो उसी के मुताबिक उसी के ऊपर चल रहा है। उसने यही सीखा कि देश सर्वोपरि है, तो वो उसी के रास्ते पे चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी अमेरिका से पढ़ के आए लेकिन उन्हें संस्कार नहीं मिले। अगर उन्हें संस्कार मिले होते तो ये उल बातें नहीं करते। आज की तारीख में हर कोई जानता है, जितना ज़्यादा राहुल गांधी पढ़े हैं उतना ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर बाहर किसी आउटसाइडर के पास, किसी बाहर वाले के पास मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो मैं किसी बाहर वाले के पास जाकर अपने मुंह से सारी बात बोलूँगा कि आप आइए और मेरी मदद कीजिए। यानी कि कहते हैं कि पुरानी कहावत भी है कि अगर आप अपनी कमीज जितनी ऊपर उठाओगे तो पेट आप ही का नंगा होगा, किसी और का नंगा नहीं होगा। राहुल गांधी तो वो कर ही रहे हैं। इनके एक नेता थे, नेता आज भी हैं, इन्हीं की पार्टी में हैं, वो पाकिस्तान गए थे, उनसे मदद मांग रहे हैं कि आइए हमारी मदद कीजिए कि हमें सत्ता वापस मिले। राहुल गांधी जी 2 बार अमेरिका हो आए, आइए हमारी मदद कीजिए जी। हिंदुस्तान में तो संविधान है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, खत्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी खत्म, भाई नरेंद्र मोदी ने खत्म क्या किया? ये भी तो पता होना चाहिए ना कि नरेंद्र मोदी ने खत्म क्या किया, या आप कौन सी चीज बचाना चाहते थे, या बचाना चाहते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। आपको खुद नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं और आप उसका ब्लेम, उसका दोष दूसरे को दे रहे हैं। बड़ी अजीब सी विडंबना है जी। आपको ये बात समझनी होगी, खास करके कांग्रेस पार्टी को। कितनी हैरानगी, कितने दुख, कितने अफसोस की बात है, 140 साल पुरानी पार्टी जो किसी ज़माने में पूरे भारत में जब भी इलेक्शन होती थी, किसी भी स्टेट में जाकर इलेक्शन लड़ती थी तो अपने कंधों के ऊपर इलेक्शन लड़ती थी और जीतती भी थी। कभी किसी पार्टी से उसने सहयोग नहीं मांगा। लेकिन जब से राहुल गांधी पार्टी के प्रधान बने थे और जब से राहुल गांधी पार्टी में आए हैं, तब से लेकर आज तक अगर कांग्रेस एक छोटे से राज्य में भी जाकर इलेक्शन लड़ती है तो वहाँ की जो लोकल पार्टी है, छोटी सी पार्टी, उससे भी जाके वो हाथ जोड़ के विनती करती है, भाई 2 4 5 सीटें हमको भी दे दो, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। इसकी हालत इतनी गिर चुकी है, ये इतनी हालत खराब हो चुकी है। समझने वाली बात है कि 140 साल पुरानी पार्टी और जिसका वजूद सिर्फ और सिर्फ फैमिली, एक ही परिवार खत्म करने में लगा हुआ है, कोई दूसरा नहीं। अगर ऐसा ही रहा, ऐसा ही चलता रहा, वहीं दूसरी तरफ 1985 में जब 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद 1985 में जब इलेक्शन हुए तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली थी। समझने वाली बात है, मात्र 2 सीटें, और वो 2 सीटें लेकर चुप नहीं बैठी, उसने किसी की सरकार नहीं गिराई, लेकिन वो अपने मेहनत करती रही, वो पार्टी मेहनत करती रही, अपने कार्यकर्ताओं से मेहनत करवाती रही। और जब 2014 में इलेक्शन हुई तो वो पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी इतिहास में जिसको सबसे ज़्यादा 415 सीटें मिली थीं पार्लियामेंट में, वो अपोजिशन के काबिल भी नहीं रही। कितनी दुखद बात है जी। और जिस पार्टी के पास सिर्फ 2 सीटें थी, वो 300 से ऊपर सीटें लेकर अपना प्रधानमंत्री भी बना लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अपना प्रधानमंत्री किया, उन्होंने और बहुत सी चीज़ें भी की, मैं वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन समझ सके तो समझो,
ना समझना चाहो तो उसका कोई इलाज नहीं है। जब अब्दुल एपीजे कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, वो दूसरी बार जब राष्ट्रपति चुनना था तो बीजेपी की मंशा थी कि हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही दोबारा राष्ट्रपति बना दें, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि हमारा आदमी राष्ट्रपति बनना चाहिए। कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस के पास उस समय एक ही ताड़नहार था, वो थे प्रणब मुखर्जी, उन्हीं को प्रेसिडेंट बनवा दिया। बीजेपी भी चाहती थी कि जो इनका ताड़नहार है वो पहले इनकी पार्टी से बाहर निकले, ताकि इनकी कोई भी मुसीबत हो तो ये प्रणब मुखर्जी हैं जो सॉल्व करते हैं। जब यही सॉल्व करने वाले इनके पास नहीं रहेंगे तो ये क्या सॉल्व करेंगे। बीजेपी ने फायदा उठाया, उन्होंने उनको प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनवा दिया। कांग्रेस का पतन शुरू हो चुका है, वहीं से कांग्रेस का पतन शुरू हो चुका था। अब धीरे धीरे कांग्रेस धरातल की तरफ धंसती जा रही है। जब अब कांग्रेस को खुद पता चल चुका है कि हम तो धरातल में धंसते ही जा रहे हैं, तो उन्हें कोई मुद्दा भी नहीं उनके पास रहा, इसलिए वो रोज कोई नया शिकूफा छोड़ ही देते हैं, जैसा उन्होंने अभी समय ये वीडियो बनाकर छोड़ दिया है। दर्शकों, कांग्रेस पार्टी ये समझ ही नहीं पा रही है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारी हरकतों से ही कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये तो आम आदमी भी जानता है कि अगर आप किसी की माँ को बगैर किसी वजह के गालियाँ निकालोगे या उसको ऊंच नीच कहोगे तो उसका असर तो लोग भी देखेंगे, कि लोग खुद समझेंगे कि नेताओं को ये जो कहते हैं कि हमें वोट डालो, हमें मिनिस्टर बनाओ या ये करो, इनको तो खुद अक्ल नहीं है, ये किसी की माँ बहन की इज्जत तो करते नहीं। तो इलेक्शन जीतने के बाद हमारी इज्जत क्या ये खाक करेंगे? किसी की इज्जत नहीं करते, चलो वो भी बात एक समझ आती है, लेकिन किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए आप शब्द इस्तेमाल करो, वो समझ नहीं आती। वैसे भी कहते हैं तारीफ तो सभी को मरने के बाद ही मिलती है, जीते जी तो सिर्फ गालियां ही मिलती हैं, और ये मरे हुए व्यक्ति को भी गालियां ही निकाल रहे हैं या उनका भी तमाशा ही बना रहे हैं। समझ नहीं आती कि ऐसे नेताओं का क्या बनेगा। खैर दर्शकों, वक्त आ चुका है, आ भी रहा है और आने वाला भी है। बड़ी जल्दी ऐसे नेताओं का कुछ ना कुछ बन भी जाएगा और बिगड़ भी जाएगा। समय रहते अगर ये समझ जाएं तो ठीक, ना समझे तो इनकी मर्जी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता और ना ही कहना चाहता हूँ। क्या दर्शकों, ये थे मेरे आज के अपने कुछ विचार जो मैंने आपके साथ साझा किए, सिर्फ इस बात के ऊपर कि जो कुछ दिन पहले मोदी की माँ को, प्रधानमंत्री मोदी की माँ को कुछ अब शब्द कहे गए और अब उसका AI जनरेटेड जो वीडियो आया है उसके ऊपर दुख होता है कि आप किसी की दिवंगत माँ को बीच में लाओ। अगर आप लोगों को अच्छे संस्कार मिले हैं और आपकी तालीम अच्छी है तो आप ऐसी बात कभी नहीं करोगे। अगर आप लोगों को संस्कार नहीं मिले हैं तो तालीम अच्छी नहीं है तो आप हमेशा ही ऐसी बात करोगे। आखिर में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, कहते हैं ना कि भावना से संस्कार ऊंचे होते हैं। इसी बात ने पहले अब शब्द अब वीडियो ने यह बता दिया कि संस्कार किसके ऊंचे हैं और किसके नहीं। तो दर्शकों, ये थे मेरे आज के अपने विचार जो मैंने आपके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि अब अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।